मैं तो सच्ची बात कहूंगी, ऐसा लगन किया है सुंदर चाची ने कि 10-10 कोस नाम हो गया है। आए तो क्यों न करती, मेरे कोई 10-20 बैठे हैं, भगवान ने एक ही तो बेटा दिया है। और चाची बहू तो ऐसी सुंदर आई है जिसका गांव भर में जवाब नहीं। सूरत को लेके चाटना है, कुछ गुण भी तो होना चाहिए। क्यों नहीं, भगवान ने चाहा तो गुण भी अच्छे ही होंगे। बहन मैंने तो एक बात सुनी है, क्या बताऊं, गांव वाले कहते थे। रुक क्यों गई, कहो ना कहो। कह क्यों नहीं देती। देखो चाची, तुम बुरा नहीं मानना, गांव वाले कहते हैं कि सुंदर चाची ने सुखी लाला के पास जमीन रखा के लगन किया है। हाय हाय, जमीन रखाई है, जरा मेरे सामने आकर तो कहे, दांत तोड़ कर डाल दूंगी। भगवान ने क्या नहीं दिया सुंदर चाची को। जमीन नहीं है, घर नहीं है, बैल नहीं है, क्या खूब सुंदर चाची ने जमीन रखाई है, जमीन रखाई है। मैं कहती हूँ ये गांव वालों के पेट में क्यों दुखता है, इनका सब। जमीन रखवाई तो है, रखवाती नहीं तो लगन कैसे करती। अरे कौन नहीं रखवाता। बहू के पैर भागवान होगी तो छूट जाएगी, बहू भागवान दिखाई तो देती है। मुझे भी तो कुछ करने दे। अच्छा ले, तू ही कर। अरे ये क्या किया, नई नई दुल्हन और सब गहना पाता उतार दिया। अरे अपना नहीं तो कुछ मेरा तो ख्याल किया होता, अभी तो मैंने तुझे बराबर देखा भी नहीं था। ले पहन ले। इनको बेच डालो। काहे को बेच डालो? थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ कैसा? माँ ने जमीन गिरवी रखी है ना। एकदम झूठ, सब गांव वाले ऐसे ही दिल्लगी करते हैं, और अगर रखी भी है तो क्या हुआ, 4 फसल में सब पैसा लाला के मुंह पर खींच मारूंगा। अल्लाह हाथ ला। छोड़ो मेरा, देखो माँ देख लेगी। छोड़ो ना। देख लेगी तो क्या हुआ, शर्म नहीं आएगी? शर्म रही इस टोकरी में। भगवान करे माँ आ जाए। आने दे। मेरी कसम, कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में। भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे। शामों के होते रहेंगे क्यों नहीं? फिर मैं गहना रोज उतार दिया करूंगी। क्यों? जिसमें तुम पहनाया करो। जरूर जरूर। ओ नीना बेशरम कहीं का, क्या गांव में तू ही ने एक अनोखा लगन किया है? कोई देखेगा तो क्या थूकेगा तेरे मुंह पर, ना दीजे नजर आए। और बहू तू भी, अभी क्या बोलूं, पर उसका क्या दोष, जिस आलू का बाप भी ऐसा ही था। और वजह देखो, अरे पहले चूल्हे में आग तो जला, पका क्या रही है अपना सर। अरे मिर्चे गिरा दी बहू। सुन बहू, बहुत न घुसने देना उसे अपने पास। अरे बंद कर, 2 कौड़ी का हो जाएगा। अरे कमला रानी, जरा संभल के चला कर, कहीं पैर न फिसल जाए। सुखी लाला, ये मर्द का नहीं औरत का पैर है। चलो भौजी। लो, बहू को बुरा लग गया। अरे मैं तो गगरी को कह रहा था, मिट्टी की है, कहीं फूट न जाए।
जब तक तुम जिंदा रहोगे गांव में तांबे की गढ़ी किसके सर पर रह सकती है? अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे सिरों पे सोने की गगरी चमके, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं, भलाई का जमाना ही नहीं है। चलो ना भौजी, चलो ना। अरे तालाब पे जाके कुल्ला करके आओ, मुंह से बात आ रही है। क्यों इसके मुंह लगती? ये है कौन? है तो गांव का बनिया, पर नजर का बड़ा मैला है। रोटी लेकर साथ ही चलना। राधा तू आ गई, शाम की राधा आ गई। पर राधा तू देर बहुत कर देती है। अच्छा अच्छा चला आ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। राधा मेरा ख्याल है कल सुबह से ही तू मेरे साथ आ जाया कर। और खाना? अरे खाने वाने की फिक्र मत किया कर, 100 खाने का तो तू ये खाना है। अरे वाह क्या बात है, गंगा कसम कितना मजा है तेरे हाथ में राधा। नमक कमती तो नहीं? ओहो फिर वही बात, अरे नमक कमती जाती की तू बात ही मत किया कर राधा। खाना पकाकर बस तू हाथ लगा दिया कर, सब नमक ही नमक हो जाएगा। तुझे खबर नहीं कितना नमक है तेरे हाथ में। किधर है नमक? देखो। किधर है? अरे बाप रे, गांव भर का नमक सब तुझ में ही आ गया राधा, गंगा कसम। देखो देखो देखो, है 2 दिन में ही मेहंदी छूट गई। तो क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। देख राधा तू समझती नहीं है। अरे राधा नई दुल्हन को इतना काम नहीं करना चाहिए, मुझे दुख होता है ना। नई दुल्हन? लगन किए 2 दिन तो हो गए हैं। अरे तो कौन से 2 बरस हो गए हैं राधा, 2-4 महीने तो जरा चमक दमक दिखा ले, फिर मौका नहीं आने का। जरा जलने दे गाँव वाली बहुओं को। अच्छा दूर बैठो, कोई देख ले। अरे कोई नहीं देखेगा। छोड़ो ना। ओहो कोई नहीं देखेगा। छोड़ो ना। ओहो ये बड़ी मुसीबत है राधा, घर में माँ का डर, बाहर दुनिया का डर। अरे बाबा कोई चोरी कर रहे हैं और बरस भर बाद बच्चों की चैं पैं, ये भी कोई बात है राधा? लो और लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। ले मंगलुआ, अबे आगे आ जल्दी से आ, जल्दी से आ। ये क्या जुलूम है सामू, ये क्या अंधेर है, ये क्या अंधेर है। अरे लाला लो, जरा धीरज से सामू, जरा धीरज से। बेटा तुम्हारे हुआ है, कुछ सुखी लाला के नहीं हुआ है। जरा हाथ रोक के। अरे चल चल, तुझे क्या पता बेटा पैदा होने का क्या मजा होता है। तू भी आती, अरे तभी यहाँ जल्दी। चला है कि फटा बाप भतीजा पैदा हुआ है, बधाई तो दो। अरे चाची तुम्हें बधाई की पड़ी है और मेरा दिवाला निकला जा रहा है। ये देख लो सारी ज्वारी का सत्यानाश किए दे रहा है। अगर इसे लुटा नहीं है तो अपने हिस्से का लुटाए, मेरे हिस्से में क्यों हाथ लगा रहा है? किसका हिस्सा है लाला? ओ चाची तुम तो भूल जाती हो, 3 हिस्से मेरे हैं ना। 3 हिस्से? फिर 3 हिस्से मेरे हैं कि तेरे? मेरे। झूठ बोलता है। कोई अंधेर है, कोई लूट पड़ी है। जो जी चाहे लिखा कर अंगूठा लगवा लेना। क्या है? मैं पंचायत बुलवाऊंगा। भाइयों जरा सोच समझ के फैसला करना, जीने मरने में मैं ही काम आता हूँ सबके। अब करो फैसला। जब तक असल रकम 500 रुपया पूरी अदा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी ज्वार और कपास की फसल का 3 हिस्सा सूद का चुकाऊंगी। सुन लिया पंचो? अब ये चाची के अंगूठे का निशान दीजिए। चाची अब पंचो के सामने उठा लो गंगा जली, ये अंगूठा तुम्हारा नहीं है। मैं क्या जानूं तूने उलट पुलट क्या लिखा। जबान की बात कर, मैं तो जबान को जानती हूँ। तूने नहीं कहा था कि फसल पर 3 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा मेरे सूद का? काका चाची के सफेद बाल देख के मैंने तो कब्जा गिरो भी नहीं लिखाया। 500 की रकम एकदम आगे बढ़ा दिया, मुझसे थैली एक बार में उठी भी नहीं थी। अब अगर तुम लोग मेरा गर्दन काटोगे तो मैं तो सीधे अदालत में जाऊंगा। अदालत से कौन डरता है निज्जस कहीं के? अदालत में इतना अंधेर नहीं, उल्टी जेल तुझे हो जाएगी तुझे। सुन लो पंचो, सुन लो काका,
ये मुझे जेल कराएगा। अरे सामू, अगर पुलिस लाके सारी जमीन पे कब्जा नहीं लिया तो ये मूछ नहीं समझना, मूछ। नहीं नहीं, हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आएगी। यहीं यहीं निकाल करो। तुम क्या बोलते हो काका? हमारे गांव में पुलिस कभी नहीं आएगी। है? तो तुम ही फैसला करो। हाँ। बोलो पंचो, तुम्हारी क्या राय है? लिखा है तो देना ही पड़ेगा। ये हुई धर्म की बात काका। काका ये करा जाओ, लगे हाथ सामू का भी अंगूठा इस पर लगवा दो, नहीं तो काका ये बुढ़िया का क्या भरोसा, आज है कल लुढ़क गई तो। अरे लुढ़केगा तू और तेरे होते सोते, मैं तो तेरी चिता ठंडी कर जाऊंगी। पंचों को दबाकर अपने तरफ फैसला कर लिया। मेरे बच्चों का पेट काटा, भगवान करेगा तो फूट फूट के निकलेगा। मेरे होते हुए सामू अंगूठा नहीं लगाएगा। चल सामू। जो दरिया कटती जाए। गिल्ली और बना के दे दूंगा। भाई नाराज क्यों होता है? अरे हाय हाय हाय, ये क्या लूट मची है? अभी सुखी लाला का हिस्सा कहाँ मिला है? चले आए नथु खैरू हराम का लेने के लिए। फेंक इसे, फेंक। ये लो, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। भतीजे, इसमें चचा का भी हिस्सा है। तुमने कौन सा हल चलाए? अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है, मालूम? ला ले जरा। क्या? तुम चोर है? मैं चोर हूँ? हाँ। मैं चोर हूँ? तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। दूर हटा इसे, दूर हटा। देख, अगर लाला के मन में बात लग गई तो बहुत बुरी हो जाएगी। देखो ये बिट्टू क्या कर रहा है, इसे रोको ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अरे 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 अरे, मेरी 5.5 रुपए की छतरी। अरे सामू, गंगा कसम याद रखना, ये 5.5 रुपए भी हिसाब में जोड़ दूंगा। लाला की छतरी, लाला की। देखो, सत्यानाश कर दिया मेरी छतरी का। अरे मेरी छतरी, अरे मेरी छतरी, अरे मेरी छतरी। दे दे बिट्टू। टूटी छतरी वापस कर रही हो? मैंने 5.5 रुपए हिसाब में जोड़ लिए, याद रखना सामू। अरे जा रहा है छतरी के लिए। अरे सामू, ये तेरा बिरजू आज मुझे झाड़िये से मारने वाला था। दादी झूठ बोलती है, दादी झूठ बोलती है। मैं रामू को मारने वाला था। रामू को क्यों मारने वाला था? वो गुड़ चुराने बोलता था। हमने नहीं चुराया था, इसने चुराया था। काय को? अबे बैठ, काय को? बैठे। अरे ये शैतान है, शैतान। दादी मैं शैतान नहीं बोला, इसका डालूंगा। माँ हम भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। अच्छा, सुनो सुनो, एक था चूहा, हाँ? उसके थे 7 दुम। दादी झूठ मत बोलो, तुम्हारा 7 दुम नहीं होता है, 1 दुम होता है। अरे झूठ क्यों बोलती है? मैं तेरे को शेर की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा। दादी वो मेरे खेल है ना, मैं उसका गला दबा दिया, फिर मैं तलवार लगड़ा तो फिर मैं घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़े के ऊपर बैठ के मैं भागता हूँ। हाँ, भाग के फिर वो एक शेर मिल जाता मेरे को, मैं उसको ऐसा गोल में लेके मैं घर में जाता हूँ, लेके जाता, फिर उसको ऐसा आते आते प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, फिर वो शेर मर गया था, घोड़े ने मारता था। फिर मैं दूसरे शेर को लाता, उसको मैं दूसरे घर में रख देता, फिर एक चूहा आता आते आते चल के, मैं उसको चाकू से मार डालता। स्कूल मत बचाओ, जल्दी लिखो।
राम राम पंडित जी। राम राम। अच्छा, छोटे को भी ले आई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सब लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के आदमी कुछ कच्चे दिल का हो जाता है। अरे कौन कहता है मैं कोई कच्चे दिल का हूँ? पंडित जी जरा संभाल के पढ़ाना, नहीं तो यही तुमको पढ़ा देगा। अरे चिंता न करो कमला बेटी, पंडित ललिता प्रसाद ने बड़े बड़े शैतान सीधे किए हैं। बस पंडित जी, इतनी चोपड़ियाँ पढ़ा दो कि बड़ा होकर सुखी लाला के सारे चोपड़े पढ़ डाले। सुखी लाला के चोपड़े तो अंग्रेज गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ सकती। मैं पढ़ूंगा। जा 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 जा, अपनी जगह बैठ, मैं मुर्गा बना दूंगा। पंडित जी, मेरे बिरजू को मुर्गा उर्गा नहीं बनाना। ना बेटी, बिना मुर्गा बने विद्या नहीं आती। कोई 250 बार तो मैं मुर्गा बना हूँ, तब जाके इतनी विद्या आई है। हाँ हाँ राधा, मुर्गा बनना तो बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ हम तुम नहीं पढ़े, नहीं तो ये हमें भी मुर्गा बना देता। बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा? हाँ, जा अपनी जगह बैठ के पढ़। चल। क्या मालूम है? चल 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 अपनी जगह चल। बैठ। मेरा भाई को काय को मार दिया? चला वहाँ से बड़ा भाई वाला, तू मुर्गा बन। पहले तू मुर्गा बन। बन मुर्गा, बन बन मुर्गा, बन। छोड़ दे बुलेट, छोड़। आज सुबह तक बंधा रही इधर, बदमाश कहीं का। सुन बहू, अगर तूने उसे खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। किसी को डंडा मार दिया, किसी की पगड़ी उछाल दिया, पत्थर मार दिया, ये क्या? चंदा मामा दूर के प्लेट पकाए भूर के, आप खाए थाली में, दादी दिए थाली में। दादी गई मल, बाबा गया डल। दादी तेरा पैर मारेगा, दादी तेरा पैर मारेगा। तू भूखा सो किधर? माँ मैं चल रही। तेरी माँ तेरे को खाना देगी। सुन बहू, अगर तूने इसे खाना दिया तो इसकी जगह तुझे बांध दूंगी। सुन ले कान खोलकर। कान खोल के सुन ले। मेरी माँ मेरे को खाना देगी। नहीं नहीं बहू, तू मेरे पाँव छोड़ दे, उसे खोल दे। किसे? उसे, मेरे बाप को। रहने दो थोड़ी देर। नहीं बाबा, भूखा होगा, इतनी रात गई। जा जा उसे खाना दे दे। दे दूंगी, जल्दी काहे की? हे भगवान, तू कैसी माँ है? तेरी जगह मैं होती तो कब से खिला भी चुकी होती। वो तो खा रहा है। खा रहा है? तू मेरे पूछे बगैर उसे खाना दे दी? क्या मैं मर गई थी? दादी कब मर गई? क्या करती है? गोरा चना। मेरा नाम क्या है? बीजू। मेरा नाम टीजू। चल चल हवा का, इधर लड़के का नाम है। लड़के का नाम है तो मैं सच बता दूं तो मेरा नाम है रूपा। रूपा। ओह हाय हाय हाय, ये क्या आफत है? ये क्या मुसीबत है? छोड़ो, बच्चा है बच्चा। अरे बच्चा लड़की के हाथ से चना छीन के भाग रहा है, दिन दहाड़े लूट मचाए हुए चाची। अरे दे दे। ले, ले, चलो चलो, मुझे कुछ बात करनी है। थोड़ा सा गुड़ दे दो। ले भाई, ले ले ले, आओ आओ।
नहीं। हाँ बोलो, हुक्म करो। जवारी कटने में महीने 1.5 महीने की देर है, बस 1 मन जवारी दे दो, घर में खाने को बिल्कुल नहीं। तो चाची अब तुम लाला को खा जाओ, बस फुर्सत हो जाए। गंगा कसम मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया। जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती और 3 हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला। हाय चाची, वो तो ब्याज में चली जाती है ना, असल तो वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो क्या बच्चे भूखे मरे? अच्छा बाबा, बच्चे भूखे न मरे। लाओ, क्या लाई हो रखाने को, बोलो। रखाने को? लाला, मेरा भरोसा नहीं है। भरोसे की बात अलग है चाची, ऐसे तुम सेर आज सेर ज्वारी मांगो, गंगा कसम लाला के माथे पर बल नहीं आएगा, लेकिन मन 1.5 मन ज्वारी तो बुरा नहीं मानना चाची। आखिर मैं भी धंधा करने बैठा हूँ, अपना भी पेट है। ये देखो बिना माँ की बच्ची है घर में, नहीं तुम ही बोलो, इसके लिए भी कुछ जोड़ना होगा। अरे और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो बहू के पास जेवर तो है। खबरदार, उसका नाम ना लेना। अच्छा उसका नाम नहीं लूंगा, छोड़ो। घर में पीतल तांबे के बर्तन है कुछ? बर्तन? हाँ लाला, बर्तन ले आओ। रामू, जा अपनी माँ से बोल घर के बर्तन दे, इसके माथे पर मारने के लिए। अरे बिरजू, दे दे बेटा, मैं ताली मैं नहीं दूंगा। दे दे बिरजू। मैं नहीं दूंगा, मैं ताली। तू ये थाली नहीं देगा ना तो बाबा भूखा रहेगा, रामू भूखा रहेगा, दादी भूखी रहेगी। दे देता। एक बैल क्या मर गया तो ऐसा भड़क गया? अरे 100-150 रुपए की क्या बात, लाला कुछ मरने गए हैं। और चाची, सुखी लाला का तो ऐसा कौल है कि जो मनुष्य के काम नहीं आए तो गोली मार दो, गंगा कसम। चाची तू चुप रहा माम, इस वक्त लाला चले जाओ, तो खैर नहीं है तुम्हारी। कौन अपराध किया है लाला ने? लाला कोई चोर है, डाकू है? चाची अरे सामू छोड़ दे, छोड़ दे, सामू मर जाएगा। अरे मार डालो, मार डालो, अरे गाँव वालों बचाओ। अच्छा ही हुआ किसी ने देखा नहीं। सामू, कल के लिए तैयार रहना। खेत मकान जमीन बैल बदिया सब कुड़ुक नहीं करा लिया तो सुखी लाला नहीं भंगी कहना, लंगोटी बनवा दूंगा, लंगोटी। अबे चूहे पकड़ी देना। तेरा बाप चूहा लगा कहेगा। अबे ला मेरी पकड़ी। अबे चूहे तेरा बाप चूहा पकड़ी। दे दे बेचू, नहीं दूंगा। कोई बात नहीं चाची, सब देख रही हो ना, इसे ले जा रहा हूँ याद रखने के लिए। हाँ मैं कहती हूँ हथियार है, सुखी लाला के संग ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसे काम चलेगा? पर लाला कोई भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो दूसरा बैल लाकर बांध अपने भगवान के घर से। मैं क्या मुंह लेकर सुखी लाला से पैसे मांगू? कोई जरूरत नहीं है सुखी लाला से पैसे मांगने की, जैसे बैल मर गया है सारे घर भर को मर जाने देना। मर जाने दे, बड़ी नाक है तो आज खाना भी न खाना, ये खाना भी उसके पैसों का। ऐसे खाने को तो मार लगा दूंगा माँ। हट जाओ, हट जाओ, छोड़ दे मगर, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे बच्चे भूखे हैं। छोड़ दे, ये खाना बच्चे नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे भूखे हैं।
इनके बैल ले आओ। शाबाश शाबाश राधा शाबाश शाबाश राधा शाबाश हमने पालन मार लिया राधा शाबाश अच्छा होता जब मैं मर जाता। भगवान न करे। अच्छा होता कि मैं मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो राधा, ऐसे जीने से क्या फायदा? ऐसा न कहो। तुम्हारी छाया में मैं कड़ी से कड़ी धूप सहन कर लूंगी। भगवान के लिए ऐसा न कहो। बाबा मेरी बीड़ी। ला बेटे। बाबा मेरी बीड़ी पियो। ला। है? बीड़ी पीता है? बेटे, बच्चे बीड़ी नहीं पीते। थूक दो धुआं। शाबाश, अब कभी मत पीना। कभी भी नहीं पीगा बाबा। तो अच्छा बेटा। लो बाबा पियो। बाबा, बीड़ी बना के लाके दूंगा, पिलाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। अरे बहू, दादी आता हूँ, माँ ठहरो माँ ठहरो, मैं उतार देता हूँ। माँ। अरे राम राम राम। सामू भैया, ये काहे को बैलों को गंदा पानी पिला रहा है? ज्वाला से ले चलो बैलों को अपने कुएं पर, साफ पानी पिलाओ। नहीं लाला, ऐसा ना करो। काहे को न करूं भैया? और फिर अब इन बैलों को लेके तू करेगा भी क्या? कल पंचायत में तो जमीन लिखनी पड़ेगी। और भैया, लाला का पैसा कोई हराम का था? हैं? लाला, सुखी नहीं रहोगे। छोटे छोटे बच्चों की हाय न ले लाला। मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। हाथ नहीं, पर शर्म नहीं आती तुझे? हैं? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खा जा रहा है दोनों दिन बैठे बैठे पसेरी पर। लाला! अरे बेशरम, मुंह काला करके गांव के चौक पे बैठ जाना। ऐसे ही प्राण प्यारा है तो टुकड़े मांगकर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह। ज्वाला सिंह, मुंह क्या देखता है? ले ले बैल। खबरदार, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा तुझे। मैं अपने बैल बांध दे लाला के गले में घंटी, बना दे लाला को बैल। ज्वाला सिंह, मैं तो भूल ही गया था, ये घंटी बांध दे सामू भैया के गले में। हाँ
हाँ हाय 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 ये भी लाला के पहुंचा दे। नहीं है पर शर्म नहीं आती है? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाया जा रहा है दोनों दिन बैठे बैठे पसेरी में। अरे बेशरम, ऐसे ही प्राण प्यारा है तो टुकड़े मांगकर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह। उनका जूता भी नहीं है, उनका कम्बल भी नहीं है। मैं जानती थी माँ, मैं कहीं से जानती थी। मैं कहता तेरा टीका, मेरा साबुन चला। नहीं माँ, नहीं नहीं। क्या हुआ दादी? मुर्दे की आत्मा को लड्डू खिलाओ और जिंदों को फूको मारो। यही संसार की रीत है।
राधा रानी, ए राधा रानी, धिक्कार है लाला तुम्हारे ऊपर। 20 बीघे जमीन ले ली, बैल ले लिए, अभी क्या अपना मुर्दा लेने आए हो? वो 5 बीघे रह गए हैं, उस पर भी दांत लगाए हो। अरे लाला, मरते वक्त कुत्ते का मुंह होगा, कुत्ते का। ओहो, तो कोई बात नहीं, कुत्ता भी तो भगवान की बनाई हुई एक वस्तु है। मतलब बोलो, मतलब। पैसा तो अभी उसके पास नहीं है। अरे मैं तो सबको पालने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनो कमला रानी, मेरी बात को समझो। तुम उसे समझाओ कि सामू तो मुंह काला करके भाग गया, मगर सुखी लाला अभी जिंदा है, सब कुछ संभाल लेंगे। 20 बीघा जमीन भी ले लो, बैल भी ले लो, और जो पैसे बाकी हैं वो भी समझ लेंगे। हमको छोड़ के जाएगा अभी? नहीं छोड़ के जाएगा ना? गया, हम बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर हम कट्टी नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा। तू अभी नहीं जाएगा हमारा भाई, तू अभी जाएगा तो हम बात भी नहीं करेंगे। बिरजू, आज नहीं आता जाओ। बिरजू, इधर आओ। नहीं आता जाओ। रामू, बैल बाहर ले जा। अच्छा तो राधा रानी, जैसे बैल वापस किए हैं वैसे ही वट से फसल पर पैसे भी चुका देना। और क्या, सौदा नहीं मंजूर तो ना सही। राधा के दाम न लगाओ लाला, वो मरते दम तक भी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। राधा के दाम उसके बच्चे हैं। फसल पर पैसे ले जाना, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। माँ के पास भाग जा, माँ के पास भाग जा। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी पकाना। बस अभी पक जाती है चाय, मैं खूब जोर की आग जला देती हूँ। हाँ बेटा। माँ, तो मम्मा उंगली
रह सकता। राधा रानी, ओ राधा रानी, तुमने फसल पर बुलाया था ना, तो मैंने कहा चलूं राधा रानी से अपना हिस्सा ले आऊं, और अभी नहीं आता तो तुम कहती कि फसल पर नहीं आए। राम राम, आखिर मार ही डाला। भगवान कसम, मुझे तो बड़ी दया आती है इन बच्चों पर। लो बेटा, चना खाओगे? मैं तेरा चना नहीं खाऊंगा, मैं खाना पकाए हुआ खाऊंगा। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, बहुत भूख लगी है। मैं तो कुछ नहीं। खाना पक गया बेटा, पक गया। राम राम राम। अरे ये कैसा जुल्म कर रही हो तुम छोटे छोटे बच्चों पर। क्या करूं, मेरा मन ही ऐसा है कि किसी का दुख नहीं देखा जाता। ले बेटा, तू ले ले। हाँ, खा। फेंक दे चने रामू, फेंक दे चने। अरे तुम कैसी माँ हो राधा? तू खा ले बेटा, खा ले, ले और ले। इस हाथ पे भी ले। शाबाश, खा ले, खा ले, खा ले। बिरजू, फेंक दे चने, फेंक दे। बिरजू, तुझे माँ चाहिए या चने? हाय हाय हाय, माँ बेटे सब भयानक हैं। सवेरे तक तबीयत ठिकाने हो जाएगी। हाँ। राधा, सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार फिर मेरी बात पर विचार कर लेना। हाँ हाँ। बिरजू, बिरजू, बिरजू बेटा, बिरजू, 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 बिरजू बेटा, बिरजू, 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 नहीं बिरजू नहीं, बिरजू बेटा नहीं बिरजू, बिरजू, भूख लगी है। हाँ बेटा, हाँ चने दे, हाँ चने दो। लाती बेटा। अरे धन्य हो देवी, राधा रानी के चरण और लाला का घर। धन्य भाग, धन्य भाग। चलिए आओ, अंदर आओ, आओ, अंदर आओ। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना दे, मेरे बच्चे भूखे। समझ गया, समझ गया। गले तो क्या, पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान कृपा से। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
लक्ष्मी लगती हूँ। देवी, राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई। मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो। हंसो नहीं, हंसो नहीं। संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमगा जाएंगे। देवी यहाँ से नहीं जाएगी। खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा। छोड़ दो। देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती। देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती। देवी सुहाग लूट लो, सुहाग लूट लो। वो आएंगे, वो जिंदा है। राधा, इस शरीर रहने वाला थोड़ा है, ये नहीं रहने वाला है राधा। औरत का धर्म तो ममता है, ममता। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, नहीं तो तुम्हारे चांद जैसे बच्चे मर जाते। आओ, आओ। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे। देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया, मेरे बच्चे भी दे देगी, जरूर दे देगी। हाँ हाँ राधा, जरूर दे देगी देवी। सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। राधा भौजी, तुम नहीं जाओगी क्या? सारा गांव जा रहा है। नहीं भौजी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या यही भूखों मरने का इरादा है? अभी इस खेत में कुछ नहीं होने वाला है 2 बरस तक। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी भौजी, अगर वो आ गए तो। अरे वाह राधा, तुमने तो गांव का जैसे रूप बदल दिया है। सच्ची बोलता हूँ, 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना। अब की मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो। तो घबराते क्यों हो लाला? तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए हैं। अच्छा, जाओ ले लो। अच्छा। ज्वाला सिंह, हमारे पहाड़ सिंह, चलो गाड़ी भरो। बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा, तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। अरे बेटा, तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। देख ले भैया, देख ले। हिसाब दिखाओ। हट जा, हट जा। क्या करते हो लाला? शर्म नहीं आती? जिंदगी भर तुम्हारा घर भर भर के मैं बूढ़ी हो गई और आज मुट्ठी भर ज्वार के लिए तुम मेरे लाल पर बंदूक उठवाते हो।
ऐसी ऐसी 10 फसलें इसके सर पर से निछावर करके फेंक दूँ। ले जाओ अपनी ज्वार, नहीं चाहिए हमें। मैंने बंदूक उठाने कब कहा था? अरे बंदूक उठाना है तो कहीं पलटन में जाके नौकरी करो, मेरे यहाँ बंदूक का क्या काम है? मैंने तो हिसाब दिखाने को कहा था राधा। चलो उठाओ ज्वारी, जो काम करने को करते नहीं, बंदूक उठाने चले हो। अरे मुंह क्या देखते हो, उठाओ ज्वारी। बिज्जू माँ, एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिज्जू, बिज्जू उसका बाकी है तो देना ही पड़ेगा। हट, ले जा अपनी ज्वारी। जी तारा बेटा, अरे मेरा मुंह क्या ताक रहा है, जल्दी उठवाओ। माँ, मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा की है। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बिज्जू। तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे हिसाब देखना है ना, ये लेते सुंदर चाची, ले दे, दे, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। माँ, तू पढ़। अरे भैया, और किसी से पढ़वा ले। तू पढ़। अरे पढ़ो ना भैया, इसमें शर्माने की कौन बात है? बिरजू को हिसाब समझना है, पढ़ के समझा दो उसे। काका तू पढ़। बिरजू, ये विद्या है विद्या। क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या? तो फिर बिना समझे अंगूठे बना दिए? अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है क्या? पंडित जी, तुम्हारी गैया मैकू के खेत में घुस गई। वो उसे कांजी हाउस लिए जा रहा है। कांजी हाउस लिए जा रहा? हाँ। ए बेटी चंद्रा, जल्दी आओ, इनको काका काका तक पढ़ाओ, मैं भी जाता। मेरी गैया इसके आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े, तेरे पत्थर, कबड्डी, गिल्ली डंडा। 3 बरस के बाद आज पूछने आया है कि ऊ के आगे क्या है? कहाँ था? यही तो था, इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था। छुपकर? क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर से कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है? नहीं तो, तुम तो बहुत अच्छी हो, सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो। तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं, और मुझे तो आ आ ई ई उ उ इसके आगे कुछ आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे। आज शर्म नहीं आई? आज भी शर्म आ रही है, पर आज सुखी आया था। मुझे कल सवेरे तक आ से लेकर सुखी की चौपड़ी तक सब चौपड़ियां पढ़ना है। बिरजू, तू सुखी लाला की चौपड़ी पढ़ेगा? उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना। उसमें विद्या नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने सबको दिखाई है, उसमें भी वैसे ही अक्षर है। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 500 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बंधवा दिए हैं, पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक हम पर खड़ा है। कितनी जालिम विद्या है, ऐसी कैसी विद्या हो सकती है? यही मुझे पढ़ना है, यही मुझे समझना है, यही मुझे समझना है। तुझे समझना है? अच्छा, ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार लिए। पहली फसल 400 की हुई,
3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने खाया। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया और 100 खाया। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। मैं उस चक्कर को रोकूंगा। मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव को बताऊंगा, तुम देखना। मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगा, सारे गांव की जमीन वापस लूंगा। सुखी चोर है, मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। देख बेटू, खबरदार मेरे बाबा के लिए ऐसी वैसी बात की। जा जा, तू अपने बाबू की चुटिया संभाल। अब मैं हजामत बनाऊंगा उसकी। हजामत बनाएगा? ले बना। देख रूपा, मेरे गले ना पड़, अपना रास्ता ले। तेरे बाप का रास्ता क्या? हाथ पकड़ेगा क्या? देख, आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी, चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरे लिए। अरे जा गीदड़ के नाती, मेरी बारात लौटाने के लिए 12 सर का आदमी चाहिए, 12 सर का। तो ठहर, भागना नहीं। अरे ज्यादा भगोड़े के बेटे, धुत। ओ तू कहाँ आ गई बीच में मरने को? देख, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। आज नहीं है तो कल हो जाएगी। रोती क्यों है? तूने मेरे 10 घड़े फोड़ दिए। भाभी, एक बात बोलूं? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन। बोल। मैंने तेरी और रामू भैया की कुंडली मिलवा ली है पंडित से। झूठा। तेरी कसम, 2 मन जवाब देने का वादा किया है पंडित को। सच? हाँ। क्यों बे? तूने फिर खड़ा फोड़ा? तू क्या समझता है? क्या मैं कुमार हूँ जो घड़े बनाता हूँ? बिरजू, तू क्यों घड़े फोड़ता है? अच्छा चल, चिलम दे मेरी, दे बिरजू। तेरी माँ देख लेगी तो मुसीबत करेगी क्या? बिरजू, बिरजू, दे चिलम दे। तेरी माँ देख लेगी तो मुझे जान से मार डालेगी बिरजू। अरे राम 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 बिरजू, मैं तो तुझसे हार गई। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तुझसे कितनी बार कहा है कि इससे छेड़छाड़ मत किया कर। इनकी बहन की जिम्मेवारी मेरे सर पर है, एक बाल भी नहीं छोड़ेंगी मेरा। चाची, भाभी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो क्या तुझसे करूंगा? चल बेशरम, अभी तेरी भाभी हुई कहाँ है? कितनी बार तुमसे कहा है कि इस लड़की को उसके गांव वापस भेज दो। रामू ने देखा है, राधा भाऊजी ने भी हाँ कर दी है, अब इसका यहाँ क्या काम है? मैंने उसको चिलम नहीं दी थी। कहाँ से आ रही हो स्नान करके? मेरा रास्ता मत रोको। हुआ क्या? जाने दो ना। अरे कुछ बोलो तो। क्या हुआ? अरे कुछ बोलो तो सही। वो छोड़ दो ना, मैं गांव जा रही हूँ। क्यों? बिरजू। बिरजू? क्या हुआ? बिरजू। क्या किया बिरजू? बिरजू। अरे बोलना, क्या किया उसने? डरती क्यों है? बोलना। बिरजू ने शर्म मत दे। मुझे शर्म? छोड़ ना। बोल फिर। तुम्हारे बताने की बात नहीं है। छोड़ ना। चंपा, तुझे मेरी कसम। कौन है बे? कौन है बे? चोर, चोर मालूम होता है। गोली भर, गोली भर, गोली भर। कौन है बे? लाला, 20 मन कपास है, लेनी है। कपासी है क्या? भूसा तो नहीं भर लाया? देख ले। धीरे बोल, जोखिम का धंधा है। अब कौन तोलेगा, कौन देखेगा, कौन तोलेगा? 50 रुपए ले ले, डाल दे। जा जा, कोई चोरी का माल नहीं है, कपास मेरी है। 5 तोले कंगन की जोड़ी लूंगा, तेरे पास है तो दे दे। नहीं तो मैं चला। बात सुन, इधर आ, बात सुन। कंगन की जोड़ी है। इधर आ।
ये 4.5 तोले के सोने के कंगन है, ये 25 रुपए गिन लो। ये सोने के कंगन मेरी माँ पहनेगी। ये कंगन 4.5 तोले के हैं ना? हाँ, 4.5 तोले के हैं। चोरी चकारी का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, लाला सुखी लाल के यहाँ होता है। चल चल, चलो चलो, निकल जाओ। देख लल्लो, अगर इसमें जरा भी खोट निकली तो ये बंदूक तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ हाँ, डाल देना। अंधेरे अंधेरे निकल जा। मेरे रुपए निकाल। रुपये? हाँ हाँ, 25 रुपए अभी रुपये? ले रुपये ले। ये क्या करता मुझे छोड़, ये क्या करता मुझे छोड़। माँ, तू कहाँ गया था? बोल मुझे, मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। कहाँ गया था? बोल बोल, मुझे सता रहा है इतनी देर से। श्री राम भजो, श्री राम जपो, जीवन बंधन साथ कटे, जीवन बंधन। पर मैं पूछती हूँ तो 2 दिन से कहाँ गायब था? तू मुझसे पूछे बगैर क्यों गया? मैं बहुत नाराज हूँ। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। पर तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ गया था? माँ, मैं यही था, कहीं नहीं गया। ये सूरत क्या बनाई है? माँ, नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की लीला देख रहा था। भगवान की लीला देख रहा था? हाँ माँ, वहाँ एक महान साधु आए हैं, जटाधारी, अलख निरंजन। इतने लंबे लंबे बाल उनके, और माँ उनकी तपस्या, सारी सारी रात एक कील के ऊपर सर के बाल यूं खड़े। अरे अरे, क्या करता है? अरे और सांस तक नहीं लेते माँ। तू सीधा तो हो। महाराज मुझ पे खुश हो गए। बोले, बिरजू बच्चा मांग क्या मांगता है? मैंने कहा महाराज हम कुछ मांगता नहीं, अगर देता है तो मेरी माँ के लिए सोने के 2 मोटे मोटे कंगन दे दे। आवाज आई, आंख बंद कर बच्चा। तू भी आंख बंद कर माँ। अलख निरंजन, आंखें खोलो माँ। अरे पर तूने सोने के कंगन क्यों मांगे? तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा? ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे? चल बेटा चल चल, मुझे अभी ले चल साधु महाराज के पास। अब माँ, बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था। कंगन से जूं ही मेरी हाथ हटी तो क्या देखता हूँ कि ना वहाँ साधु जी महाराज, ना पीपल का पेड़, ना। तू फिक्र करवा दू, फिक्र न करवा दू। जूं ही साधु जी वापस आएंगे मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। हाँ, तुम उनसे मिलना, बापू के बारे में जो कुछ पूछना है पूछ लेना। हाँ माँ। देखो माँ, ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको। ओह माँ, कंगन कंगन। रामू रामू, देख देख, बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने के कंगन लाया है, साधु महाराज की लीला से। माँ, ये साधु महाराज की लीला नहीं, तेरे बिरजू महाराज की लीला है। क्या बोलता है? क्यों बिरजू महाराज, ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी? किधर जाता है? अरे अरे अरे, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है, मुझे तो बता। माँ, ये तेरा बिरजू चोर है। मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर। चोर? रामू, माँ, मैं चोर हूँ? कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है। नहीं नहीं, तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है, सोने का कंगन लाकर न पहनाता है तुम्हें राधा। राधा बहन बोलो। वो तो मैं दिल से मानता हूँ राधा देवी, तो तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 2-2 साखियां मौजूद हैं। सारी फसल चुरा के ले गया है तुम्हारा लड़का, तब ये कंगन पहन के बैठी हो, समझी? ये अंधेर है। मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बनवा दूंगा। अरे जा जा, लिखा रपट। फसल मेरी थी, मैं ले गया। चोर मैं नहीं हूँ, चोर है तू। 15 साल से मेरी माँ को ठग रहा है। हाँ हाँ, मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी मूछ नीची। लेकिन बेटा जी, जब 1.5 लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ। राधा देवी, फिर पीछे कुछ नहीं कहना।
ठहरो लाला। क्या? पुलिस कचहरी कुछ नहीं होगी, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बिरजू तो पागल है लाला। माँ दे दे कंगन। माँ कंगन नहीं उठाएंगे। मुझे चोरी की कंगन पहनाता है, तू चोरी करता है और फिर मुझसे झूठ बोलता है। तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे नहीं चाहिए तेरे कंगन, मुझे नहीं पहनना तेरे कंगन। छोड़ दे मेरा हाथ, राम मेरा हाथ छुड़ा इससे। छोड़ दे बिरजू। रामू तू बीच में मत बोल। बिरजू छोड़ दे। बिरजू छोड़ दे बिरजू। माँ ये कंगन नहीं उठाएंगे। बिरजू छोड़ दे। रामू नहीं रामू ठहर जा। ये कंगन नहीं उठाएंगे माँ। चुप था। तुझे मेरी कसम बेटा, मेरा हाथ छोड़ दे। तुझे मेरी कसम बिरजू। ये ले, ये भी तेरे बाप के हैं। इनको अपनी बेटी के जहेज में देना। ये अरे लक्ष्मी है बिरजू, लक्ष्मी है। इन पैसों से अपनी अर्थी उठवाना। गधा है जो आज से काम करे। श्री राम भजो सब पाप हटाएं। ये बिल्ली कहाँ जाती है? चलो। जब देखो मेरे रास्ते में, मेरे रास्ते में। चल हट, नहीं तो गिल्ली के साथ तू भी उड़ जाएगी। देख तलैया पार जाती है। अब गई तलैया के पार। रूपा ये कंगन मेरी माँ के हैं। होंगे, पर अब तो मेरे बाप के हैं। तेरा बाप इज्जत दे के कंगन ले गया है। उसको बोल दे पिटारे में बंद करके रखे, नहीं तो कंगन के साथ कुछ और भी ले जाऊंगा। जा जा, ले जाइए अपनी किसी सगी को। राधा चाची, ये तुम अपने बिरजू को मना कर लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे कुछ बोल ना, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? तू बोल, मुझे रोना आ रहा है। चाची, हम सब तू ठहर, मैं बोलती हूँ। राधा चाची, हम सब नदी में नहा रही थी, बस एकदम से आकर छेड़ने लगा। क्या किया मेरे बिरजू ने? कभी गिल्ली खींचकर मारता है, कभी पत्थर मारकर गगरी फोड़ देता है। मेरी तो 3 गगरी फोड़ चुका है। मेरी तो 4, मेरी तो 5, मेरी तो 6। चाची, मेरी गगरी तो फोड़ता ही नहीं। आने दे आज इसे घर में, मैं इसका सर तोड़ डालूंगी। कहाँ है मेरी लकड़ी? ये ले माँ, कर दे बिरजू के सर के टुकड़े। आज मैं सचमुच उसका सर तोड़ डालूंगी। तुम्हारी पतली कमरिया बल। गांव की लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहनों को छेड़ता है। और सुन तू भी, अगर तूने शरारत की है तो मैं तेरा भी सर तोड़ डालूंगी, समझी? अरे बाप रे, मैं कहाँ औरतों की पंचायत में आ घुसा। माफ ना देवियो, मैं चला। भेजो, इधर आ। माँ, ये सब क्या है? क्यों रे, तू लड़कियों को छेड़ता है? मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ? नहीं माँ। तू नदी पे गया था? नदी पर? मैं तो यहाँ हूँ माँ। कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। मैंने तुझको कब छेड़ा था? छेड़ा नहीं तो सांप से। सांप से बोलती है माँ, बोलती है सांप से छेड़ा था। माँ, सांप को कोई पकड़ सकता है? बोलती है सांप से छेड़ा था। छेड़ा था या नहीं छेड़ा था, मगर तूने सांप जरूर पकड़ा होगा। बिज्जू जब तू छोटा था तब भी सांप पकड़ता था, और कल भी तो सांप ढूंढता फिरता था। ये क्या सर पे लेके फिरता रहता है? फेंक नीचे। माँ, ये जूते पाँव में कटते हैं। फेंक, मैं बोलती हूँ। देख माँ, नहीं सुन, तूने इसकी बात सुन ली है।
अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनूंगी, देख मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, मुझे तेरी बात नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, देख बिच्छू, नहीं बिच्छू, मेरी कसम। क्या बोलता है, बोल। माँ, मैंने इसे नहीं छेड़ा था, ये मुझे छेड़ती है। हाँ। माँ के सामने बोल दे, मैंने छेड़ा था या तूने? तूने छेड़ा था, तूने। माँ, देखा माँ, अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं छेड़ा। थाली में डाल। ले जा, जल्दी कर, जल्दी। माँ, इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा खाना पकाया है। रामू, देख बोल दे इसको कि मैं इससे बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं खाऊंगी खाना, बोल दे इसको। माँ, 4 बहुएं लाएगी तू भी इतना मजेदार खाना नहीं बनेगा। तू चख के तो देख। अरे रामू, मेरा हाथ छुड़ा इससे। इसको बोल मैं बात नहीं करूंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अरे मेरा हाथ छुड़ा ना। अच्छा माँ, अब मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, अब मिट्टी की लड़की को भी नहीं छेड़ूंगा। माँ, ले बिरजू की तरफ से मैं तो उसे माफी मांगता हूँ। अरे हट। सुन तो सही माँ, मैं सच कहता हूँ माँ। मैं बस रहने दे। बड़ा सत्यवान बन के फिरता रहता है। मैं तेरे भी सब गुण जानती हूँ। रात को छुप कर चंपा से मिलने जाता है। कहता है मेरी गैया बीमार है। शर्म नहीं आती? ब्याह से पहले बात करता है। मैं कल ही कमला से कहकर उसको गाँव वापस भिजवाती हूँ। अरे इतना सुन क्यों करती है माँ? बिरजू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती हो? हाँ माँ, रामू बड़ा चालाक है, उसको इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर उसे इमली खिलाता है। तू खा ले खाना माँ। इसको बोल दे मुझे छोड़ दे, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। बिरजू, छोड़ दे और बन जा मुर्गा। जब तक मुर्गा नहीं बनेगा ना माँ माफ करेगी ना खाना खाएगी। बन मुर्गा। देख माँ, बेचारा मुर्गा बन गया, अब तो खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। तो मत खा, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाता हूँ। छोड़, उसको मुर्गा बनाता है और तुझे भूख लगी है। चल तू भी मुर्गा बन। तुम लोग मुझे बहुत सताते हो, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। जा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो हम जिंदगी भर मुर्गा बने रहेंगे। अच्छा सीधे हो जा, अभी खा लेती हूँ। बिरजू, चल माँ खाना खिला। ये ले माँ, खा। रामू, इसको बोल दे मेरा झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। बिरजू, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बोल दिया माँ। देख बिरजू, मैंने उन छोकरियों के सामने तुझे कुछ नहीं कहा, मगर आज कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी हर शरारत माफ कर सकती हूँ, मगर ये मरते दम तक नहीं माफ करूंगी कि तू गांव की किसी लड़की की इज्जत आबरू पर हाथ डाले। तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी। मुझे बड़ी नफरत है इन सब बातों से। मैं कल सवेरे ही तुम दोनों के लगन का बंदोबस्त करती हूँ। मगर माँ, कहीं उल्टी सीधी जगह मत चली जाना। मुझे सब मालूम है। सो जा, चल सो जा। शक्कर की खीर है।
तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया। चंपा, ये तूने क्या किया चंपा? रोज सवेरे तुझे मट्ठा रोटी खिलाती थी। मैंने तो तेरा ब्याह भी रचाया था। राधा बहन ने भी हाँ कर दी थी। अगर रामू तेरे को पसंद नहीं था तो मुझे बोल दिया होता, मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती, पर अपना ब्याह तो रचा लेती। चंपा, ये तूने क्या कर दिया चंपा? ये तूने क्या कर दिया चंपा? अरे मैं चंद्रा के हाथ का शरबत पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं तो इसको अपने घर ले जाने आई हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारा शरबत पानी इसके हाथ से कराऊंगी। क्या कहते हो? कितने दिनों से यही बात मेरे मन में थी। तुम तो जानती ही हो कि चंद्रा का घर बार माँ बाप सब भैया में बह गए। इतनी सी थी जब मैं उसको अपने घर लाया हूँ। तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मगर सुनने में आया कि शंभू की बहन की लड़की चंपा से उसकी बातचीत चल रही है। नहीं नहीं, चंपा की बातचीत तो रामू से पक्की हुई है। इसको तो मैं अपने बिरजू के लिए मांगने आई हूँ। बिरजू के लिए? क्यों? मेरे बिरजू जैसा तो गांव में एक भी छोकरा नहीं है। जरा शरीर है, पर अभी उसकी उम्र ही क्या है, पाँव में बेड़ी पड़ते शरारत भी छूट जाएगी। मगर संगत बड़ी खराब है, दिन भर पत्ते, रात भर जुआ। देखो मेरा नाम न लेना, सुना है कि सुखी लाला उसको जेल कराने की फिक्र में है, उनकी लड़की से भी छेड़छाड़ करता है। जरा उसको रोकथाम कर। हाँ हाँ, तुम भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिलाओ। मेरा बिरजू बुरा है, उसी में खोट है, बाकी सब खरे हैं। मैं तो उसके ब्याह की बात करने आई थी और तुम मेरे ही मुंह पर उसकी बुराई करते हो। देख बिरजू, भेड़िए की तरह मत देख, मुझको डर लगता है। मेरी बात का जवाब दे, क्या छेड़ दिया? नहीं नहीं, तू कब छेड़ता? हम ही छेड़ते हैं। कौन बोलता है तू छेड़ता है? ललता प्रसाद बोलता है। उसने अभी मेरी माँ से कहा कि वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करेगा। तेरा ब्याह चंद्रा के साथ? राधा चाची गई थी बात करने, तो एकदम ना बोल दिया। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी शादी कभी ना हो, किसी से ना हो। बिरजू, इसीलिए तो तुझे कोई लड़की नहीं देता। तू ही बुरा है, बहुत बुरा है तू। तेरी वजह से बेटी वालों के दरवाजे पे मेरा मुंह काला हुआ, तेरी वजह से मेरी बात गई। अब मैं तेरा ब्याह कभी नहीं करूंगी। मैं रामू का ब्याह करूंगी, उसके बच्चे खिलाऊंगी। तू जिंदगी भर देख देख कर जलना उसको। रात मैंने विचार किया था कि जब तुमसे मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा। अब मैं ब्याह नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा भी नहीं बनूंगा। बिरजू, तेरा ब्याह तो हो चुका है। गांव की जमीन के साथ तूने ब्याह किया है, वही तेरी दुल्हन है। सुखी लाला उसे जबरदस्ती उठा के ले गया, क्या तू उसे छुड़ा के नहीं लाएगा? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अच्छा ही हुआ मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं हुआ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, चाहे जीऊं चाहे मरूं। माँ को बेटे के ब्याह का अरमान है, सो रामू का ब्याह करके पूरा हो जाएगा। तुम रावण कुंभकर्णं एतद्धि रामायणम् ओम माधव देवकी देवगर्भधरणं गोपी गृहवर्धनं मायातीतं। चंपा, कितनी बार तुझे देखा, कितनी बार तुझसे बातें की, पर आज तो तू बिल्कुल नहीं जान पड़ती है। अरे इसे फेंक अब। के पास आ गई है। मैं खेत पे जा रहा हूँ, रोटी लेकर जल्दी आ जाना। माँ ने मना किया तो? मैं माँ को बोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, माँ से नहीं बोलना।
किसको मारूं? इसको। करेगी। नहीं लगा, नहीं लगा। चल तेरी बारी। छोड़ दे बिरजू, बिरजू छोड़ दे बिरजू, नहीं तो तेरे भैया से कह दूंगी तू जुआ खेलता है। अरे लाला जल्दी ला, क्या लाई आज खाने के लिए? ये क्या? बिरजू खा गया। बिरजू जुआ खेल रहा है। जुआ? कहाँ है वो? अरे रामू भैया आ गया, भागो भागो। ए बिरजू, मैं तेरी जान ले लूंगा। ए बिरजू, जरा दम तो ले, पहले मुंह हाथ तो धोआ। धुला हुआ है, तो रोटी दे। मालूम तो नहीं होता। हाँ, क्या कहा? तेरा भैया कहाँ है? मुझे क्या मालूम, कहीं गधों को घास खिलाता होगा। तो फिर तू क्यों रोटी मांगता है? तेरा पेट तो भरा होगा। देख भोजी, मुझसे दिल लगी ना कर। बिरजू भैया, कहीं बिल्ली ने रास्ता तो नहीं काट दिया? ये रोटी बनाई है, जाके गैया को डाल। मेरे हाथ की रोटी में मजा नहीं आता तो लिया लाला के घर से मजेदार बनाने वाली। क्या हुआ? बिरजू ने मुझे थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारा उसने? तू मुझे दो मार ले। अरे बहू, कितनी बार कहा तुझे, अभी इतना बोझा मत उठा। बहू, बहू, बहू। माँ, तू पानी भरने जा रही है? मैं मर गया हूँ क्या? चुप, अभी तू चाचा बनने वाला है और घर में पानी नहीं है, जाने दे मुझे। तू भाभी के पास बैठ, मैं पानी भर के लाता हूँ। तू कुएं पे पानी भरने जाएगा? तू क्या हुआ? तो छोकरियां क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? शर्म नहीं आएगी तुझे? छोड़। गोरी धीरे चलो, गगरी छलक ना जाए, तुम्हारी पतली कमर कहीं लचक ना जाए। माँ, लड़की है लड़का? लड़का, लड़का। रामू के बापू, मैं दादी बन गई। अपने पोते को देखने नहीं आते। ये तो अच्छा है। किसका बाबा है, नजर लगेगी। राजा बेटा है तो नाम बेटा है, तो किसका राजा है तो किसका
बिरजू, तूने गांव की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला? तू उससे पूछ। तूने गांव की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला? तूने मुझे कहा था बिरजू, कहा था तूने। मैं इसे जान से मार डालूंगी। तेरा इंसाफ नहीं है माँ। तू एक को देखती दूसरे को नहीं देखती। ये छोकरी भी कुछ कम नहीं है माँ। ये जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे है। मेरा भरोसा नहीं, तुम गांव की छोकरी से पूछ। माँ मेरी शादी करो, बिरजू इसको ओढ़नी देकर अपनी बहन बनाना चाहता था। पूछ इससे, क्यों नहीं ली इसे? बड़ा आया ओढ़नी देने वाला, फटी पुरानी ओढ़नी कौन लेता? सुन लिया माँ? हाँ माँ, बिरजू से कहता था मुझसे रंग मत खेल, मुझसे रंग मत खेल, पर ये बार बार उस पर रंग डाल रही थी और कंगन चमका चमका के बिरजू को गुस्सा दिला रही थी। तुम नहीं जानती हो माँ, बिरजू के लिए इसके मन में खोट है। ये छोकरी। पर मैं पूछता हूँ कि किस लड़की का रास्ता नहीं रोका बिरजू ने? कौन सी लड़की के पानी भरते गगरी नहीं फोड़ा बिरजू ने? बोलो, तुम सबकी बहू बेटियों के मन में भी खोट है क्या? गंगा कसम, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि इस गांव में किसी ने किसी को बुरी नजर से ताका। लाला, मेरा मुंह मत खुलवा। ये बिरजू का कसूर नहीं है, तेरे पाप तेरे सामने आ रहे हैं। शंभू, रोके अपनी औरत को, मर्दों से जबान लड़ाती है। तू चुप रहे। क्या खत्म करो झगड़ा। पहले तो इसको भंग पिला दी, फिर सारा गांव इस पर लाठी लेकर चलाया। चल बिरजू, उठ उठ, पकड़ पाओ लाला के और मांग माफी लाला से। हाँ चल, पकड़ पाओ लाला के। पाँव ने गर्दन पकड़ूंगा। लाला, मेरी माँ के कंगन कोई नहीं पहन सकता। लौटा दे कंगन, लौटा दे, नहीं तो कंगन के साथ तेरी बेटी भी ले जाऊंगा। अरे बेटा, बड़ा अरमान है माँ को कंगन पहनाने का, तो मुझसे बोल, मैं पहना दूं तेरी माँ को कंगन। ये क्या जुल्म है लाला, ये क्या जुल्म है? नहीं, अब ये इस गांव में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता इस गांव में। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा न करो। गांव वालों तुम लोग बोलो, ये गांव में रह सकता है? अरे इतना तो अरे अब मेरी जान भी खतरे में है। मुंह क्या देखते हो? उठा के फेंक दो गांव के बाहर। बहुत हुआ, बहुत हुआ। ले जाओ। निकालो, इसे गांव के बाहर मत निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इतना तो मार लिया, इतना तो जुल्म कर लिया, एक दफा माफ कर दो, बस मेरे कहने से एक दफा माफ कर दो। राधा, अब ये छोकरा तुम्हारे बस का नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मत लो तुम। ये सुंदर चाची की पीढ़ी भर का मुंह काला करेगा और गांव में तुम्हारी भी इज्जत जाती रहेगी। नहीं नहीं, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर इसने किसी लड़की को छेड़ा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मैं तुम लोगों को वचन देती हूँ, अब ये कुछ नहीं करेगा। मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ, एक दफा माफ कर दो, मेरे कहने से एक दफा माफ कर दो, अब ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा। अब जो घर से बाहर पैर निकाला तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा, समझे? मैं कहता हूँ कि मुझसे पूछे बिना ये कंगन कैसे लगेगी, क्यों लगेगी? अच्छे लगते हैं। मंगलुआ, मंगलुआ, तू जाके साकरचंद से पूछ क्यों बारात लेकर कब आता है, मुझे बहुत जल्दी है। जाओ। मगर बापू, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। जला सिंह, मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे।
बिरजू, क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा मुझको। देखना चाहती है? ये बंदूक है, मैं चुरा के लाया हूं। सुखी लाला को जान से मार डालूंगा। तू उसको मारेगा तो तेरा क्या होगा बिरजू? मुझे इसकी फिक्र नहीं, फांसी होगी हो जाए। सुखी के आदमी अपनी लाठियों से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, कर दें। अपनी बंदूकों से मुझे मार देंगे, मार दें। उनके पास जितनी गोलियां मेरे सीने में चबा दें, मैं खुश हूं। पर मैं सुखी लाला को जान से मार डालूंगा। नहीं बिरजू, नहीं मेरे लाल, ये बंदूक फेंक दे बिरजू। मैंने कितने दुख उठाकर तुझे पाला, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम बिरजू, मैंने कितनी मुसीबतें झेल कर तुझे जवान किया। बिरजू, तुझे अपनी माँ का जरा भी ध्यान नहीं है। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी बिरजू? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती मेरे बच्चे, मैं नहीं रह सकती। तू मुझसे अपने मरने की बातें करता है। फेंक दे ये बंदूक, फेंक दे। तू मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी करता है। माँ, ये मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी जब तक कि सुखी लाला नहीं मरेगा। तू मेरे मरने से मत क्या? एक बिरजू मर गया तो क्या होगा? मेरे मरने से गांव की औरतों के सरों पर ओढ़नियां आ जाएंगी, किसानों के घर में अनाज आ जाएगा, उनके चूल्हे जलने लगेंगे। भूख का राज खत्म हो जाएगा तेरे बिरजू के मर जाने से। चढ़ा दे भेंट अपने दो बेटों में से एक को, सारे गांव के दिन बदल जाएंगे। नहीं बिरजू, बिरजू, बंदूक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बंदूक से। बंदूक से तू गांव की औरतों के सर नहीं ढक सकता। बंदूक से उनके घर में अनाज नहीं आएगा। बंदूक से उनके चूल्हे भी नहीं जलेंगे बिरजू। मुझे देख, मुझे देख, मैंने 5 बीघा जमीन से आज तुझको और रामू को जवान किया है। उस वक्त हमारे पास खाना भी नहीं था, मैं अकेली थी। आज हम 3 हैं, हमारे पास खाना है, हल है, बैल है। हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, भगवान हमारे दिन बदल देगा, सारे गांव के दिन बदल देगा। नहीं बिरजू, नहीं बिरजू, मैं नहीं जाने दूंगी। बिरजू नहीं, नहीं बिरजू, बिरजू, बिरजू नहीं बिरजू। रामू, रामू, रामू छुड़ा मुझे, रामू, बिरजू, रामू, इसे बंदूक छुड़ा, ये बंदूक चुरा के लाया। छोड़ दे बिरजू, छोड़। माँ, इस बंदूक को तोड़ दे।
मेरा बेटा मत जा। तुम्हारी माँ नहीं है, मतलब बेटा नहीं हूँ। बिरजू, मत जा। बिरजू, बिरजू मेरे लाल मत जा बिरजू, मत जा बिरजू। रामू, रामू, बहू, बहू। छुरी ले अम्मा। मालिक, मालिक, इसके हाथ में खून लगा हुआ है, मालिक, मालिक, इसने ही उसे छुपाया है। इसी ने तो भेजा था अपने बेटे को मुझे मारने के लिए, इसी ने। अरे बाप रे, डरते क्या हो, कुचल दो इसे। आगे बढ़ा तो जान ले लूंगी। अरे डरते क्या हो, कुचल दो इसे, आग लगा दो खलिहान में, जहाँ होगा निकल के आएगा।
बिरजू, 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 बिरजू। राधा बहन, ओ राधा बहन। अरे देवी को बहन नहीं, हाँ। माँ कहकर पुकारो। माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ, ओ मेरी माँ, बिरजू आ रहा है, बिरजू। कहाँ मेरा बिरजू? कहाँ? बिरजू, 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 कहाँ मेरा बिरजू? माँ, तुम्हारे बिरजू ने चिट्ठी भेजी है राधा बहन। मेरी रूपा को लगन मंडप से उठाने आ रहा है और दरवाजे पर बारात रुकी हुई है। तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता राधा बहन। मैं आज तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूँ राधा बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ राधा बहन, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैंने तुझे माफ किया लाला, मैंने तुझे माफ किया। इसको माफ कर रही है माँ? ये हमारा दुश्मन है। बिरजू जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। रूपा लाला की ही बेटी नहीं, सारे गांव की बेटी। रूपा मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। लाला, रूपा का लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं। मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा, मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा। रामू, मेरी लकड़ी लाओ। माँ, बिरजू, माँ, बिरजू, तू कहाँ चला गया था? ये क्या सूरत बनाई है तूने? उतर नीचे, चल घर चल, चल मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी, कभी घर से नहीं निकलने दूंगी। बिरजू, बिरजू, बिरजू बच्चा, बच्चा बिरजू, बिरजू वाला तुझे मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे बिरजू। छोड़ दे बच्चा बिरजू, तुझे मेरी कसम बिरजू बच्चा। छोड़ दे बिरजू बच्चा, बच्चा बिरजू, 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 बिरजू बच्चा, बिरजू, बिरजू, बिरजू। बड़े मौके से आया तू। गंगा कसम, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी माँ के कंगन ला। वो तो मैंने बहुत संभाल के रखे हैं बेटा, तू कहीं जाना नहीं है, मैं चाबी लेके अभी आता हूँ। अरे तू क्या करता है बेटा? मैं चाबी लेने जा रहा हूँ ना। अरे तू क्या करता है बेटा? मैं बुढ़ा हो गया। हाय हाय हाय, अभी तक तेरी बचपन की शरारत गई नहीं है, वैसे ही नटखट है। बैठ जा भैया, थक गए होगे। बिरजू, तू भूल गया वो खलियान में मेरी छतरी लेके भागा था। मैं पीछे पीछे दे दे बिरजू, दे दे बिरजू, मगर काहे को बिरजू। देख लो भैया, वैसे ही चमाचम रखे। बिरजू भैया, सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसका माल उसके घर और उसका माल इसके घर पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं बिरजू बेटा, अरे विद्या बेटा,
बड़ा बाप बनेगा बेटा। मैंने तेरी सारी विद्या सीख ली है। इसी विद्या से तूने हमारी फसल के 3 हिस्से सूद में लिए और हमें फाके दिए। इसी विद्या से तूने हमारी जमीन छीन ली, हमारे बैल छीन लिए, हमारा बाप छीन लिया, मेरी माँ के हाथों में काले तागे बनवा दिए। एक सेर चावल के बदले 1 बीघा जमीन, 1 मुट्ठी चने लेकर एक औरत की इलाज का सारा गाया है। अरे बेटा, वो चने तो मैं तेरे लिए लेकर आया था। मुझे सब याद है सुखी, मुझे सब याद है। मैं एक चीज का बदला लूंगा। तू भी डाकू, मैं भी डाकू। मुझे कानून नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिरजू, तेरा झगड़ा सुखी से था, सुखी खत्म हो गया। हट जा मेरे बीच से। बिरजू, माँ ने गांव वालों को जबान दी, मैं माँ की जबान पे मर जाऊंगा। रूपा को हाथ नहीं लगाने दूंगा। हट जा रामू, माँ को तेरी जरूरत है। मैंने कसम खाई है माँ की, मैं रूपा को नहीं छोड़ूंगा। राधा जानी, मुझे बचाओ। रुक जा वहीं। रूपा, रूपा मत जा। रुक जा रूपा, रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। बिरजू, 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 बिरजू।